नमस्कार। चलिए आज मैं आपको फ्यूचर की सैर करवाता हूँ। आपको मालूम होगा जैसे जैसे समय बढ़ता चला जा रहा है कंप्यूटर और फास्ट होते जा रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में कितने फास्ट होंगे उसका कहीं ना कहीं हम आज ही आनंद ले सकते हैं। जुगाड़ करके करेंगे क्या, आपके कंप्यूटर में ये जो मेमोरी लगी है रैम आपकी, इसको डायरेक्ट हम डिस्क की तरीके से यूज कर लेंगे। वैसे तो हम कोई सिंपल तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जुगाड़ उगाड़ करके मैंने यहाँ पे क्या किया है, 32 GB की रैम थी मेरे कंप्यूटर में, 16 GB साइड निकाल के रख लिया है। जो रैम डिस्क आप देख रहे हो ना, ये वही है। मैंने अलग से कोई पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड वगैरह नहीं लगा रखी है। अब इसके अंदर आप कोई काम करते हो जैसे कॉपी पेस्ट या कोई गेम वगैरह चलाते हो, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर इसके अंदर चलाते हो, तो बहुत ज़्यादा स्पीड आती है। कितनी स्पीड आती है वो मैंने आपके लिए एक स्क्रीनशॉट वगैरह रखे हुए हैं, दिखाई देता हूँ। ये प्रूफ है, देखिए लगभग 14,698 MB प्रति सेकंड के हिसाब से स्पीड आ रही है। सिंपल भाषा में कहूँ तो आप कोई 14-15 GB की फाइल को इधर से उधर कर रहे हो तो 1 सेकंड में वो काम हो जा रहा है। आप तुलना कीजिए, जो है आपकी हार्ड डिस्क से 200 गुना ज़्यादा स्पीड है, SSD से लगभग 50 गुने ज़्यादा स्पीड है। तो यही सब हम काम करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। विंडोज़ से रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्टेड चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा, और ध्यान दें ये काम हम जो है विंडोज़ 10 पे कर रहे हैं। आपका विंडोज़ 11 या बाकी के कोई दूसरे विंडो होंगे तो उन पे भी सेम टू सेम तरीके से हो जाएगा। अब इस काम को करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको डाउनलोड करने के लिए आप अपने ब्राउज़र पे आ जाइए। यहाँ पे क्या लिख के सर्च करेंगे, सॉफ्ट परफेक्ट लिख के सर्च मार देना है, ठीक है। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे आइएगा। जैसे ही खुलेगी आपको डाउनलोड सेक्शन दिखेगा। इसमें आने के बाद थोड़ा नीचे देखेंगे रैम डिस्क दिख रहा है, इसी को हमें करना है डाउनलोड। यहाँ पे डाउनलोड फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक कर लीजिए। अब फ्री ट्रायल देख के आप थोड़ा नाराज़ मत हो जाना। ये काम करने के लिए आपको ये जो सॉफ्टवेयर है ना, 30 दिन का फ्री समय देता है, उसके बाद पैसे मांगेगा। लेकिन मेरे पास एक सॉफ्टवेयर और भी है, काफ़ी अच्छा है, वो बिल्कुल फ्री का है, वो मैं उसके बारे में आगे आपको बता दूंगा। अभी चलिए ये डाउनलोड हो चुका है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए आप अपनी वही डाउनलोड वाली लोकेशन पे आ जाइए जहाँ पे आपका ये डाउनलोड हुआ है, रैम डिस्क नाम से दिखेगा। इंस्टॉल करना काफ़ी सिंपल है, जस्ट डबल क्लिक करिए इसके ऊपर। यस के लिए पूछेगा तो यस कर देना। इसकी ये टर्म्स और कंडीशन है, सिलेक्ट करके नेक्स्ट और इंस्टॉल वगैरह करते रहिए। आपसे ये फिर पूछेगा कि भैया कंप्यूटर को रीस्टार्ट वगैरह करना है कि नहीं, तो येस पे सिलेक्ट करके फिनिश पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं अभी रीस्टार्ट नहीं करूँगा, ऐसे ही फिनिश पे क्लिक कर लेता हूँ, लेकिन आप ऐसा मत करना, ठीक है। अब ये इंस्टॉल तो हो चुका है, आपके कंप्यूटर में आ गया होगा। इसको बाहर निकालने के लिए स्टार्ट बटन में आके रैम जैसे ही लिखेंगे आपको सॉफ्ट रैम करके दिख जाएगा। नहीं दिख रहा है तो सॉफ्ट रैम, सॉफ्ट परफेक्ट लिख के सर्च कर लीजिए, ठीक है। अभी ओपन किया हमने। अब यहाँ पे प्लस का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करिए। ये पूछ रहा है कि भैया आप अपने कंप्यूटर से कितने GB रैम का हिस्सा निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। निकालने से पहले आप जो है एक बार टास्क मैनेजर के दर्शन कर लीजिएगा। टास्क मैनेजर हो सकता है शुरू में ऐसा दिखे। यहाँ पे मोर डिटेल पे क्लिक करके परफॉर्मेंस में आ जाइएगा। परफॉर्मेंस में आपको क्या दिखेगा कि कंप्यूटर में कितनी रैम है, तो 32 GB की रैम है, ठीक है। और खाली कितनी है इस समय, 26 GB के आसपास। मैं चाहूँ तो 25 GB भी निकाल सकता हूँ, लेकिन एक सिंपल सा फार्मूला है, लगभग आधी से ज़्यादा मत निकालिएगा। अब जितना भी आपको निकालना है वो यहाँ पे आपको उसे MB में कन्वर्ट करके डालना पड़ेगा। MB में कन्वर्ट करने के लिए आप एक बार कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए। मैं 16 GB निकालने वाला हूँ, तो आप पहले GB लिखिए और उसको 1024 से गुणे कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 16,384 MB में निकालना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ लाके मैंने पेस्ट कर दी। चलो मैं मैनुअल डाल ही देता हूँ, 16,384। और यहाँ पे ड्राइव लेटर जो है, इसमें A और B को छोड़ के आप कोई दूसरा तीसरा सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं H सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्या मतलब है इसका, जैसे कि यहाँ पे देखिए ड्राइव C दिख रही है, D दिख रही है, E F, इस तरीके से यहाँ पे हमें H ड्राइव भी दिख जाएगी हमारी रैम वाली। और उसके बाद यहाँ पे फाइल सिस्टम में रॉ सिलेक्ट है, आपको NTFS सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और कुछ नहीं, सिंपल जस्ट ओके पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी रैम में से देखिए जितनी हिस्सा आपने निकाली होगी उतनी यहाँ पे फुल हो जाएगी, और फुल होने के बाद वो आपकी यहाँ पे आ चुकी होगी। चलिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए 16 GB आ चुकी है। अब रही बात स्पीड टेस्ट वगैरह चेक कराने की, आखिर भैया कितनी स्पीड हमें मिली है, तो उसको हम आगे देखेंगे। उससे पहले एक काम और कर लीजिए,
मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ। इसकी टर्म्स और कंडीशन ये है कि आपने क्या किया है, यहाँ पे रैम का कुछ हिस्सा यूज करने के लिए निकाला है। और रैम की खासियत ये होती है कि जब तक रैम के अंदर करंट जाते रहता है तब तक आपका डाटा सुरक्षित रहता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे या कंप्यूटर आपका बंद होगा, आपकी रैम में जो भी डाटा आपने डाला था वो सब डिलीट हो जाएगा। अब इस काम से बचने के लिए इन सॉफ्टवेयर वालों ने एक काम और एक अच्छा काम ये किया है कि यहाँ पे आपका सेव का बटन दे दिया है। ये अभी चालू नहीं है, इसको चालू करने के लिए एक बार अपनी डिस्क को सिलेक्ट करिए। ऊपर देखिए ये बटन चालू हो गया है। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि भैया आपकी ये जो रैम का डाटा है उसे आप किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं। तो आपको जहाँ पे भी सेव करना है वो उस लोकेशन पे आने के बाद क्या नाम रखना चाहते हैं वो नाम डाल दीजिए। मैं रैम डिस्क और 16 GB लिख देता हूँ ताकि याद रहे, सेव किया। ठीक है, अब आगे से क्या होगा कि आपकी रैम का जो भी डाटा वगैरह होगा वो यहाँ पे सेव होते रहेगा, एक बैकअप की तरीके से ये रहा, इस फाइल के अंदर सेव होते रहेगा। अब एक काम और करना है, अभी ये अधूरा है। एक बार ये जो आपकी डिस्क है इसके ऊपर डबल क्लिक करिए। अब यहाँ पे एक ये जो फोल्डर सा निशान दिख रहा है ना, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से आपसे ये फाइल ओपन करने के लिए पूछेगा। तो यहाँ पे आपको वही फाइल ओपन करनी है जो अभी आपने सेव करी थी। ठीक है, अब ये क्या होगा कि हमारी डिस्क में मतलब रैम में जो भी डाटा वगैरह होगा वो ऑटोमेटिक सेव हो जाया करेगा। एक काम और करिए, यहाँ पे सेव कंटेंट पे मार्क लगा के ओके कर देंगे। ठीक है, फिर से ओके के लिए पूछेगा, ओके कर देंगे। एक बार और ओके भैया, 4-5 बार ओके पूछ लिया इसने। अब आप निश्चिंत हो जाइए, ये सब कुछ ऑटोमेटिक से वगैरह होते रहेगा। अब रही बात, आपको स्पीड टेस्ट भी करवा देता हूँ कि कितनी स्पीड आ रही है इस रैम में। भैया प्रूफ तो प्रूफ ही होता है, तो उसको चेक करने के लिए आप चाहें तो खुद से कोई डाटा वगैरह कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तमाम सारे सॉफ्टवेयर चला चला के देख सकते हैं। लेकिन उन सब काम को करने से अच्छा है कि आप स्पीड टेस्ट करने वाला एक सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड कर लो। ये बिल्कुल अपने हिसाब से पूरा खुद ही करके बता देगा कि भैया आपकी डिस्क की इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है उसके अंदर। तो ये काम करने के लिए क्रिस्टल डिस्क मार्क काफ़ी बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, इसी को मैंने डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है जो कि मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। अब अपने डाउनलोड वाली लोकेशन पे आ जाइए, इसको जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये रहा सॉफ्टवेयर हमारा, डबल क्लिक किया इसके ऊपर, यस के लिए पूछेगा, यस कर देंगे। ये भी इंस्टॉल करना काफ़ी सिंपल है। इंस्टॉल पे क्लिक करते रहिए, ये आ जाएगा आपके कंप्यूटर में। फिनिश पे जैसे ही क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी वही रैम वाली डिस्क सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे दिखा देगा एच ड्राइव है आपकी 16 GB की, याद आ गया होगा आपको। स्टार्ट करने के लिए आल पे जैसे ही क्लिक करेंगे इसका जो है टेस्टिंग वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा समय हमें काफ़ी लगता है, तो उससे बचने के लिए मैं आपको वही अपना स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं जो कि मैंने पहले से ही ले रखा है। इसका टेस्ट लिया था तो उसमें ये स्पीड आई थी। इसको मैं आज जो है आपकी एक बार क्या करता हूं, किसी चीज़ से कैलकुलेट कंपेयर करके दिखाता हूं। जैसे कि यहाँ पे 14,698 आई थी, इसको मैं SSD से कंपेयर करके दिखाऊंगा आपको। मैंने SSD का भी अपनी स्पीड टेस्ट लिया था, तो SSD में कितनी स्पीड आई थी यहाँ पे ये देख सकते हैं, 381 MB प्रति सेकंड के हिसाब से आई थी। और इसको मैं फिर यहाँ पे 381 से डिवाइड कर देता हूँ, तो देख सकते हैं लगभग 38 गुने ज़्यादा फास्ट है ये मेरी SSD से। और आपकी हार्ड डिस्क में कितनी स्पीड होती है, लगभग 80-90 MB के हिसाब से होती है। तो हार्ड डिस्क से इसे कंपेयर करेंगे तो मैं यहाँ पे 90 की स्पीड मान के चलता हूँ कि ना हार्ड डिस्क में 90 की आती है। तो देख सकते हैं लगभग 163 गुना ज़्यादा फास्ट है ये आपकी हार्ड डिस्क से। तो इस तरीके से जो है आप मज़े वगैरह ले सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे अभी टेस्टिंग वगैरह चालू है। तो चलिए अभी मैं आपको ये काम करने वाला एक दूसरा सॉफ्टवेयर बता देता हूँ जो कि है IM डिस्क के नाम से। आपको डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिख रहे होंगे, एक 64 बिट के लिए है, दूसरा 32 बिट के लिए है। आपका कंप्यूटर जो भी बिट का होगा उस बिट का डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे 64 बिट का है तो मेरे पास ये 64 वाला है। डाउनलोड करने के बाद एक्सटेंड ऑल पे क्लिक करिएगा, सेम नाम से आपके पास एक नया फोल्डर आएगा, ये रहा। अब इंस्टॉल करना है इसको काफ़ी सिंपल है। अंदर आने के
बाद इंस्टॉल वाली स्क्रिप्ट दिखेगी, डबल क्लिक करके यस कर लेना और यहाँ पे आपको सिंपल है इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर में 3 हिस्से आपको दिखेंगे, 3 में से आपको ये रैम डिस्क कॉन्फ़िगरेशन वाला ओपन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपनी रैम से कितना जीबी का हिस्सा निकालना चाहते हैं वो आपको जीबी में डालना है, एमबी में डालना है, अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे NTFS ही सिलेक्ट रहने दीजिएगा और बस जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे रैम से हिस्सा निकल जाएगा। मैंने अभी ऑलरेडी यहाँ पे 16 जीबी निकाल रखा है तो मैं दोबारा नहीं निकालूंगा। और ऑटोमेटिक सेव करने के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं इन लोगों ने, बाकी आप ज़रा नोटिस करेंगे तो सारी चीज़ें बड़े आराम से पता चल जाएगी। और मैंने आपको 2 सॉफ्टवेयर बता दिए हैं, दोनों में से जो अच्छा लगे उसका इस्तेमाल करते रहिएगा और अपना ध्यान भी रखिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।